जब हम इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे एन उसी वक्त अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली में जाकर और तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा रही थी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं इमरान खान साहब के साथ आज जो हमारी मुलाकात थी उसको देखूँ, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे और हमने कोई 10 से 15 लोग थे जिनकी ये मुलाकात थी, और दूसरी तरफ मैं अपोजिशन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखूँ तो मैं अगर दोनों के चेहरों को देखूँ तो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस का लेवल 1000% था, वो बिल्कुल मुतमईन थे। जबकि अपोजिशन जो है उनकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें वो एतमाद नहीं था। वो एक होना तो ये चाहिए था कि जिसके पास नंबर गेम पूरी हो, फातिहाना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका लब लहजा बताता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। जाहिर है ये भी हो सकता है उसकी वजह कि हुकूमत वक्त के साथ जो इस तरह की लड़ाई होती है और इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म हो तो वो आसान नहीं होती, ये भी वजह हो सकती है, वो मोहतात हो, लेकिन उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस था। इमरान खान साहब ने आज खुलकर बातें की, उन्होंने बिल्कुल जो वो बात करना चाहते थे हर हवाले से, अंदरूनी मामलात हों, बैरूनी मामलात हों, सियासी मामलात हों, हर हवाले से उन्होंने बात की। एक तो जाहिर है उन्होंने अपनी हुकूमत का दोबारा जिस तरह से वो बात करते हैं, बताते हैं जब आए मुआशी सूरत हाल क्या थी, कौन कौन सी मुश्किलात थी, फिर आपको पता है ये पुलवामा वाला मामला हो गया, हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात खराब हो गए, फिर कोविड आ गया, कोविड से निकले अफगानिस्तान का क्राइसिस आ गया, उसके बाद फिर आपने देखा इंटरनेशनली कमोडिटी क्राइसिस, फिर अभी यूक्रेन और रशिया वाला आ गया। तो ये सारी सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि जब पहले ही मुल्क दिवालिया होने के उसके ऊपर था, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को छोड़कर गई थी उनके मुताबिक, तो बड़ा मुश्किल था, उससे वो निकले। फिर वो कहते हैं कि 3.5 साल इस अपोजिशन ने उनको कोशिश किया कि नाकाम किया जाए। अब वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है 74 बरस में पहली मर्तबा से आजाद खारजा पॉलिसी है। इमरान खान साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसके पीछे, और वो अब से नहीं है, बहुत अरसे से हैं। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त पैसा बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है, एक MNA को जो कीमत स्टार्ट की गई है MNA MP की वो 18 करोड़ से स्टार्ट की गई है, और वो ये कहते हैं कि उनके लोगों ने फंडिंग भी है, बैरूनी फंडिंग भी है, और वो कहते हैं कि उनके लोगों ने उनको आगे बताया है कि हमें 18 करोड़ से शुरू हुई है और इतनी की ऑफर हुई है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने अरकान असम्बली को कहा कि बिल्कुल इनसे पैसे ले लो और पैसे लेके और वो सदका कर दो, लंगर खाने में दे दो, क्योंकि इनका तो हराम का पैसा है, चोरी का पैसा है बकौल इमरान खान साहब के, तो ये पैसा निकलवा के किसी सदके खैरात पे लगा दो। इमरान खान साहब बहुत एग्रेसिव नजर आए, जारहाना नजर आए, और वो ये कहते हैं कि मैं पूरा भी तो हो सकता है, देखें वो गुस्सा तो उनका आज उस तरह से नजर नहीं आया, जिस तरह वो जलसे में गुस्सा थे उस तरह तो नहीं था। वो ये कहते हैं कि ये आखिरी वारदात है, ये आखिरी बार है, और मैं तैयारी किए बैठा हूं हर बार इनका नाकाम बना के, और अब मैं इनके साथ वो करूंगा जो मैं 3.5 बरस में इनके साथ नहीं कर सका। और वो कहते हैं कि इस बार मैं ऐसी चोट पहुंचाऊंगा अपोजिशन को, मैं ऐसा घाव लगाऊंगा अपोजिशन को कि 2023 तक ये उठ नहीं पाएंगे, और जब ये 2023 तक उठ नहीं पाएंगे तो 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से निकल जाएगा और 2028 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी। उन्होंने बताया कि अपोजिशन की परेशानी क्या है। वो कहते हैं कि इनकी 2 परेशानी हैं, 3 परेशानी हैं। पहली इनकी परेशानी यह है कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस से निकल आया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और हर तरह से सरमायाकारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये सारी चीज़ें। साथ वो कहते हैं कि दूसरी जो इनकी परेशानी है वो इनके केसेस हैं जो कि मंतकी अंजाम के करीब पहुंच गए हैं। तीसरा इमरान खान साहब कहते हैं कि इनकी परेशानी ये है कि हमने जो इनिशिएटिव्स थे हमारे, उनके आउटकम आने लग गए हैं, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, चाहे वो कामयाब जवान प्रोग्राम हो, चाहे वो कामयाब किसान प्रोग्राम हो। वो कहते हैं हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया, हम डैम बनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, बिल आखिर उनका आउटपुट सामने आने को है, जिस वजह से इनको सियासी तौर पर नुकसान होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें क्विक आपको बता दूं। अलीम खान साहब के हवाले से 4 बार सवाल हुआ इमरान खान साहब से, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी और उन्होंने अलीम खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं की। उस्मान गुजार साहब की उन्होंने बहुत तारीफें की, वो कहते हैं कि वो बहुत आजिज हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके दौर में जितने पंजाब में तरक्याती काम हुए कभी नहीं हुए, उनसे MPs बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने फंड्स दिए हैं। लेकिन मसला यह है कि वो शाये हैं, मीडिया पर नहीं जाते, शहबाज शरीफ की तरह बकौल इमरान खान साहब की शोबाजी नहीं करते, इसलिए जो है वो उनके मीडिया भी उनके खिलाफ है। और वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं, उनके ये प्राइम मिनिस्टर का जुमला कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं जो बेबी बिलावल है जो जलसे में खड़ा होकर कहते हैं वाओ, तो इसका मैं क्या जवाब दूं। ये इमरान खान साहब कहते हैं बिलावल साहब के बारे में। मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि मैं उनका तो नाम ही नहीं लेना चाहता, और उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा फौज पर हमले करता है, जबकि दूसरा भाई जो है वो जब भी उसके सामने बूट आता है वो पॉलिश करता है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त शरीफ खानदान ना सिर्फ बूटों में लेटा हुआ है बल्कि तस्मे इन्होंने मुंह में लिए हुए हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे, और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं
जहांगीर तरीन के हवाले से बातें मुझे बता रहे हैं, इससे वैसे मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा गुस्सा लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए उनका जो जाहिर है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता ही सकता हूँ कि उनका, क्योंकि वो कैमरे पे वो अब इस वक्त हमारे पास नहीं है। इमरान खान साहब ने तरीन साहब के हवाले से भी एक बात की। उन्होंने कहा जितना मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ, जहांगीर तरीन कभी भी चोरों और गद्दारों से जो है वो हाथ नहीं मिलाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ाई से बात कर लें तो फिर बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे उसके चंद ही घंटों बाद जो है वो तस्दीक हो गई, जब अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छा नहीं किया, इमरान खान ने अमेरिका के साथ अच्छा नहीं किया, यूरोपीय यूनियन के हवाले से तहरीक इल्तवा जमा करा दी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की बात की किसी हद तक कोई तौसीक हो रही है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात कैसे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामला कैसे हैं। और मैंने ही उनसे ये भी सवाल किया था, और लोगों ने भी सिविल मिलिट्री पे किया। मैंने कहा खान साहब आपके हवाले से अपोजिशन ये कह रही है कि 2-3.5 साल तक आप और फौज एक पेज पर थे, आपको हर चीज फौज मैनेज करके दे रही थी, पहली बार आपको चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं तो आपसे नहीं हो पा रही। और दूसरा वो ये कहते हैं कि वो जो अक्टूबर वाला मामला था उसकी वजह से आप एक पेज पर नहीं रहे, और साथ ही बुज़दार साहब के हवाले से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो उस पर खान साहब ने मेरे सवाल में तो उस तरह वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। बाद में हमारे दोस्त वहीम अख्तर साहब ने सवाल किया तो उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान को लूटने वालों का वो साथ नहीं देंगे, जिन्होंने इदारों पर हमले किए उनका साथ नहीं देंगे, और फौज जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहती है और मैं ही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूं। और मैं पाकिस्तान, उन्होंने खारजा पॉलिसी पे बहुत ज्यादा बात की। वो कहते हैं पहली बार ऐसे है कि पाकिस्तान में ज्यादा खारजा पॉलिसी है। वो कहते हैं ना मैं अमेरिका के खिलाफ हूं ना भारत के खिलाफ हूं, मैं उनकी पॉलिसी के खिलाफ हूं। और मैं उस वक्त भी मैंने मजम्मत की थी जब ड्रोन होते थे, जब मैं इक़्तिदार में नहीं था। पहले दिन से मेरी पॉलिसी है और काफी उन्होंने आज आड़े हाथों लिया मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है उस्मान बुज़दार के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो काम कंटिन्यू करने की हिदायत किया। लेकिन अगर हम बात करें तरीन ग्रुप की तो वो इस वक्त माइनस बुज़दार साहब का मुतालबा कर रहे हैं। इससे भी आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दिल आपकी तरफ आऊंगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर हम देखें तो ये एक मुकम्मल जमहूरी अमल है, और इसके हवाले से अगर हम ऑपोजिशन को देखें तो ऑपोजिशन का ये राइट है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं। तो इसमें इशू क्या है? अगर वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, कामयाब होती है नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट जो बात की जा रही है कि गैर इखलाकी है, गैर जमहूरी है, गैर आईनी है, तो ये किस तरह से है ये मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पर जरूर कॉमेंट कीजिए अदील। देखें जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आइन का एक आर्टिकल है 63A, ये डिफेक्शन क्लास से मुतल्लिक है। और ये आर्टिकल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए मुतारिफ करवाया। और इसमें यह कहा गया कि किसी दूसरी जमात के रुकन को तोड़ना गैर आईनी है, इसकी सजा नाअहली है, और इसमें ताकि कोई किसी दूसरी जमात के रुकन को खरीद ना सके। और दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं। और वजह क्या है? इमरान खान को निकालना। इसमें जो जमहूरी तरीका क्या था कि इनके इत्तेहादियों को तोड़ा जाता, जो इन्होंने खुद प्रिंसिपल सेट किए। ये सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है बल्कि आइन में ये पैरामीटर्स तय कर दिए, ये इन दोनों जमातों ने किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन ये दोनों जमातें अपने ही तय किए हुए उन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी इसलिए कर रही हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ रही हैं। ये उन्होंने खुद आइन में ये शामिल किया 63A, ये इससे पहले आइन में शामिल नहीं था। तो इस हद तक तो इन्होंने अपने ही मौकफ से, अपने ही असूलों से, बल्कि आइन के उस आर्टिकल की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये जो लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने भी यही हिकमत अमली अपनाई है, क्योंकि हुकूमत ने भी जाहिर है अपने आप को बचाना है, तो वो भी यही गैर आईनी काम जो है वो कर रहे हैं लोगों की खरीदो फरोख्त का। अगरचे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आगे जाके होंगे, ये फौरी नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारी आवाम के सामने हमारी पॉलिटिकल एलिट एक्सपोज जरूर हो रही है कि जब इनके अपने मफादात होते हैं तो ये अपने ही हाथ से बनाए हुए आइन की इन शिकों की खिलाफ वर्जी भी करने में कोई हर्ज नहीं समझते। तो जहां तक बात है वजीर आजम साहब के कॉन्फिडेंस की, जो सदीक जान साहब भी बयान कर रहे थे और आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि ये वजीर आजम साहब का गुस्सा ज्यादा लग रहा था कॉन्फिडेंस से, और यकीनन उनका ये गुस्सा ही है मेरे मुताबिक भी,
और आज अपोजिशन देखें, अपोजिशन, मैं सदीक जान साहब से माजरत के साथ इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आज अपोजिशन कॉन्फिडेंट नहीं थी और वजीर आजम साहब कॉन्फिडेंट थे। देखें, वहां की उनकी बॉडी लैंग्वेज तो इन्होंने जाके देखी, लेकिन अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज अपोजिशन का दिन था, आज अपोजिशन ने अपना पत्ता खेल दिया है। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट के तो इल्म में ये था ही नहीं कि आज तहरीक में इत्मीनान आ रही है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमने इसको सीक्रेट रखा हुआ था, कल हमने ये डिसीजन ले लिया था। और वाकई आज ये सरप्राइज था। क्या ये पता उस वक्त चला जब ये उधर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए? और अब क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब वजीर आजम इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ सकते, वैसे तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन अगर वो ऐसा सोचे भी तो अब ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि आइन के तहत जब तहरीक अदम इत्मीनान आप जमा करा देते हैं, उसके बाद फिर असेंबली नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन ये शायद अपोजिशन की साइड पे ऐसा सोचा जा रहा हो, हुकूमत की साइड से ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा था। लेकिन ये हुकूमत के लिए सरप्राइज जरूर था तहरीक अदम इत्मीनान आज आ जाना, और अपोजिशन ने आज अपना पत्ता खेल दिया है। आज अपोजिशन का दिन था और आज अपोजिशन कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। देखिए, अब अपोजिशन का जब तक तहरीक अदम इत्मीनान जब तक इस पे काउंटिंग नहीं हो जाती, दोनों का इम्तिहान तो है ही है, लेकिन अब हुकूमत के लिए बाकायदा दर्दे सर शुरू हो गई है। अब चूंकि तहरीक अदम इत्मीनान जमा तो करवा दी है ऑपोजिशन ने, लेकिन इस सूरत हाल कितने दिनों तक वाज़े हो जाएगी कि इसमें आगे क्या प्रोसेस हो रहा है? देखें, आइन कानून के तहत 14 दिन है स्पीकर के पास, 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इजलास बुलाना है। तो अब ये मामला वैसे भी आज रिक्वेजिशन जमा होने के बाद तो वैसे भी ये 22 मार्च तक के लिए टाइम है। अब 22 मार्च को फॉरेन मिनिस्टर्स का OIC के इजलास है, और ये इजलास कौमी असेंबली हॉल में होना है। कौमी असेंबली हॉल की इस वक्त की सूरत हाल ये है, जो तस्वीर मैंने देखी है, वहां जो एक आड़ पिछाड़ हुई हुई है, आज कल में तो वहां इजलास होना मुमकिन ही नहीं है। और वैसे भी इसमें हुकूमत मैक्सिमम टाइम गेन करेगी जितना वो कर सकती है। तो ये 22-23 की तारीख बनती है। उसमें जब इजलास बुला लिया जाएगा तो ये जो तहरीक आज जमा हुई है, ये मोशन की सूरत में कौमी असेंबली की कार्रवाई में पेश की जाएगी। उसके बाद इस पर वोटिंग होगी, और वो वोटिंग जो है वो सादा अक्सरियत से नहीं होगी, बल्कि उसके लिए भी हमें कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट के जराये ये बताते हैं सिर्फ 20% अरकान की हिमायत दरकार होगी। जो आज भी 86 अरकान ने दस्तखत किए, तो वो 20% अरकान की हिमायत दरकार होगी, वो तो अपोजिशन पूरी कर लेगी। जब ये अब तहरीक पेश होकर मंजूर हो जाएगी, उसके बाद फिर 3 दिन तक इस पे वोटिंग नहीं हो सकती आइन के तहत। 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले पहले इस पे फिर वोटिंग होनी है। तो ये मामला मार्च के आखिर तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्च के एंड तक ही जाएगा। लेकिन अब अगर सदीक यहीं से मैं आपकी तरफ पॉइंट लेकर आऊं कि अगर तहरीक अदम एतमाद की जो भी सिचुएशन होती है, कामयाब होती है नहीं कामयाब होती, लेकिन इस सूरत में इस वक्त हुकूमत के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं? जो कि आप बात कर रहे थे कि फ़रोग नसीम साहब एट द एंड ऑफ द टाइम कोई ऐसा पत्ता ज़रूर खेलेंगे, तो वैसे उससे पहले क्या पॉइंट्स हैं इस वक्त हुकूमत के पास जो कानूनी खेल सकती है? देखिए, इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जंग हो या मैच हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जब भी मैच खेलने के लिए जाता था तो मैं अपने माइंड में एक हिकमत अमली बनाकर जाता था कि अगर मुखालिफ टीम ये करेगी तो मैं ये करूँगा, वो ये करेंगे तो मैं ये खेलूँगा, वो ये करेंगे तो मैं ये खिलाड़ी मैदान में उतारूँगा। वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी सारी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं, मैंने सारा तय कर लिया है, मैंने तय कर लिया है कब मैंने क्या करना है। वो कहते हैं कि जंग और क्रिकेट मैच, मैदान में और ग्राउंड में जो खेल खेला जाता है, ये जंग लड़ी जाती है, वो 50% होती है, 50% माइंड गेम होती है। और वो कहते हैं कि माइंड गेम का मैं मास्टर हूँ और मैं प्रेशर में हमेशा अच्छा खेलता हूँ, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि जिस विकेट पे ये मुझे ले आए हैं वो मेरी सबसे पसंदीदा है और मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर कप्तान पहले ही अपनी हिकमत अमली बता दे, फिर कप्तान क्या करेगा? वो कहते हैं सारी मैंने तय किया हुआ है। इसलिए ये देखें, इस वक्त अब अपोजिशन का खेल खत्म हो गया है, अब खेल शुरू है इमरान खान साहब का, अब टाइम शुरू है इमरान खान साहब का। इसमें मैं अदील बड़ा साहब से इत्तेफाक करता हूं कि अपोजिशन ने पेश कर दिया था एतमाद की तहरीक, जो कि उनका पत्ता चल गया। कल तक हुकूमती अरकान ये कह रहे थे कि 72 घंटों में खुशखबरी आएगी, और लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं आएगी। अदम एतमाद की तहरीक ज़ाहिर है हुकूमत अपोजिशन इतना ऊपर टेम्परेचर ले गई थी, ये जरूर हम कह रहे थे कि देखना होगा कि पहले ये स्पीकर के खिलाफ लाते हैं या पहले ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाते हैं, क्योंकि
कल तक तो इनके अपने कई रहनुमा कह रहे थे कि पहले स्पीकर आइडिया के खिलाफ नहीं लानी है। चाहिए। तो अब इमरान कोई खान साहब सरप्राइज के भी हो खिलाफ। सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये इमरान खान साहब इंतजार करें ही नहीं 21-22-23 का और पहले इजलास हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इजलास कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में होने की बजाय किसी होटल में हो जाए। तो इसलिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अब इमरान खान साहब का टाइम शुरू हो गया है, देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज देते हैं। जो शेख रशीद साहब कहते थे वो तुर्क का पत्ता खेलेंगे, वो सियासी ड्रोन मारेंगे, वो साइबर अटैक करेंगे, इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। अब सब नजरें जो है वो इमरान खान साहब की तरफ।